इसमें से अपनी चैनल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो जीएसटी में लेटेस्ट ऑर्डर को लेकर है। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और शेयर कीजिएगा। लेटेस्ट ऑर्डर है यहाँ पर ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा जारी किया गया लेटेस्ट ऑर्डर है 3 मार्च 2026 का। सेम स्टेट में इसका जो बेनिफिट है डायरेक्टली आपको मिल जाएगा। अदर स्टेट में भी आपको चेक करना होगा। अगर आपके सिमिलर फैक्ट्स हैं तो आपके ऑनरेबल जुडिशनल हाई कोर्ट ने इसके रिगार्डिंग क्या व्यू प्रोवाइड किया है, या फिर इसके अलावा अगर कोई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है तो वो ऑल ओवर इंडिया एप्लीकेबल रहता है। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। लास्ट में इसको समराइज भी करूंगा। एसएससी को काफ़ी बड़ी रिलीफ प्रोवाइड की गई और जेन्युइन हर्डशिप है। काफ़ी सारे ऐसे पर्सन हैं जो कि इसमें कवर होंगे, उनके नोटिस और ऑर्डर्स यहाँ पर इनवैलिड हो सकते हैं। इसके अलावा मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर जीएसटी इनकम टैक्स के काफ़ी सारे वीडियोज अपलोड किए हुए हैं। यहाँ पर हर टाइप के जीएसटी के नोटिस के रिप्लाई, और अगर ऑर्डर जारी हो गया तो अपील कैसे फाइल करनी है, या फिर रेक्टिफिकेशन में कैसे जाना है, क्या क्या ड्राफ्ट्स रहने वाला है, क्या क्या अटैचमेंट्स लगाने हैं, उन सब के ड्राफ्ट फॉर्मेट्स में रिप्लाई के भी और अपील्स के भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप उनको अपने अकॉर्डिंग डाउनलोड करके मॉडिफाई कर सकते हैं। चैनल का पर्पज फुली एजुकेशनल है। वीडियोज को शेयर जरूर कीजिएगा। ये केस जो है ध्यान से समझिएगा। इस केस में क्या है कि जो एसएससी है उन्होंने ओरिजिनल ऑर्डर को यहाँ पर चैलेंज किया है। उस ऑर्डर का एक पार्ट ऑफ ऑर्डर था, इसको यहाँ पर अपील में चैलेंज किया गया था और अपीलेट अथॉरिटी ने रिलैक्सेशन दे दी। लेकिन जो इनकी एजुकेशन अथॉरिटी थी सिमिलर फैक्ट्स पर इनको बेनिफिट नहीं दिया। यहाँ पर जो है इनकी जुडिशनल अथॉरिटी ने सिमिलर फैक्ट्स पर इनको बेनिफिट नहीं दिया। ये ऑर्डर वैसे तो इनका असेसमेंट ईयर 19-20 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 19-20 का है, लेकिन आप इसको किसी भी साल में यूज कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना होगा कि जो यहाँ पर फैक्ट्स हैं वो सिमिलर फैक्ट्स आपके भी हों। एक तरफ यहाँ पर अपीलेट अथॉरिटी ने इनके पार्ट ऑफ ऑर्डर जो कि किसी अदर पीरियड के लिए था, तो उसमें क्या है कि इनको रिलैक्सेशन प्रोवाइड कर दी। लेकिन जब दोबारा से अथॉरिटी ने प्रोसीडिंग्स स्टार्ट की तो सेम पॉइंट को लेकर फिर से इन्हें हैवी डिमांड यहाँ पर जनरेट कर दी गई। पेटिशनर इज बिफोर दिस कोर्ट। अब पेटिशनर ने ऑनरेबल कोर्ट के बिफोर ये जो इम्पंज ऑर्डर था 23/8/2024 इसको यहाँ पर जो है ऑनरेबल कोर्ट के बिफोर इसके रिगार्डिंग रिट फाइल किया। तो देखिए जब भी कोई ऑर्डर जारी होता है तो उसमें टाइम लिमिट होती है स्पेसिफाइड, कितने पीरियड के अंदर अंदर आपको जो है अपील में जाना है, रिट फाइल करनी है। अगर आप डिले करते हैं तो फिर हैवी कॉस्ट लगा दी जाती है। यहाँ पर भी जो है इन्होंने काफ़ी डिले अप्रोच किया है, तो इस वजह से जो डिस्प्यूटेड अमाउंट है उसका इनको काफ़ी hefty अमाउंट यहाँ पर जमा करने की रिक्वायरमेंट आ गई। जो इनकी डिमांड थी वो कुछ इस तरीके से थी। टोटल जो टैक्स था इसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी कि आउटपुट टैक्स की भी डिमांड थी, और एक्सेस आईटीसी जो क्लेम है उन दोनों को मिलाकर जो सीजीएसटी एसजीएसटी की डिमांड थी वो ये, प्लस आईजीएसटी की डिमांड थी। टोटल 21,87,676 की डिमांड थी इनकी। ये तो टोटल टैक्स अमाउंट का मेन टैक्स का अमाउंट है। फिर इस पर इंटरेस्ट लगा ये वाला 18,26,500 और ये पेनल्टी लगाई है 10% की पेनल्टी है। तो केस हो सकता है 73 में यहाँ पर हो। तो ये जो इन्होंने यहाँ पर इनिशिएट की, उसके बाद जो टोटल अमाउंट है इनकी वो आप देख रहे हैं 42,32,944 रुपीज़ की है। जो पेटिशनर की तरफ से लर्न काउंसिल है उन्होंने कहा कि जो ये डिमांड है इसका एक पोर्शन जो है जिसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट टैक्सेस क्लेम करने की बात हुई थी उसका अलग से ऑर्डर जारी किया गया था। 3,97,983 रुपये की वो डिमांड थी। इसके बाद इन्होंने कहा कि जब ये डिमांड रेज की गई तो उसके साथ ये कोलेटर प्रोसीडिंग्स चल रही थी इनकी वाइड द असेसमेंट ऑर्डर, जो कि यहाँ पर 19/12/2024 को जारी किया गया था उस वाली डिमांड के रिगार्डिंग। ठीक है, ये जो पीरियड है इनको ध्यान में देखते रहिएगा। जो ये रिट पिटीशन फाइल हुई है 19-20 के रिगार्डिंग हुई है, 23/8/2024 का ये ऑर्डर था। एक और इनका डिमांड ऑर्डर था वो किसी हो सकता है दूसरे साल के रिगार्डिंग हो, तो उसके जो ऑर्डर की डेट थी वो 19/12/2024 थी। इसकी जो प्रोसीडिंग्स थी इन्होंने अपील में इसको चैलेंज किया हुआ था। इट वॉज देयरफॉर देयरबाय वर रिक्वेस्ट टू पे द अमाउंट। तो जो प्रॉपर ऑफिसर थे उन्होंने डिमांड जारी की थी, उसमें टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी लगाई गई थी। अब इसके बाद क्या रहा, इट इज ऑल्सो सबमिटेड दैट पेटिशनर हैड सक्सेसफुली चैलेंज द अफोरसाइड असेसमेंट ऑर्डर। जो ये इनका ऑर्डर था इन्होंने अपीलेट अथॉरिटी के बिफोर जो है इसको 16/12/2025 में यहाँ पर इनको ऑर्डर मिल गया अपीलेट अथॉरिटी से, और जो डिमांड थी वो उनकी ड्रॉप हो गई। तो इसमें मेन पॉइंट आता है कि जो ऊपर वाला ऑर्डर था उसके रिगार्डिंग इन्होंने अपील फाइल नहीं की। डिमांड इन सो फॉर एज द अबोव डिफेक्ट वाज ड्रॉप्ड रेलिवेंट पोर्शन ऑफ द अफोरसाइड ऑर्डर। 16/12/2025 को लेट अथॉरिटी का ऑर्डर आया जिसमें लिखा गया ये सर्कुलर नंबर 193 जो कि 17 जुलाई 2023 को आया था, जिसमें डिस्प्यूटेड आईटीसी का अमाउंट था आईजीएसटी सीजीएसटी एसजीएसटी जो कि 10% से कम का इन्होंने रूल लाया था कि 2A 2B से आप मिसमैच करके अगर आप कह रहा है 10% तक का डिफरेंस आपको अलाउ हो जाएगा। तो उसमें इनको जो है यहाँ पर
CGST HST के रिगार्डिंग सर्टिफिकेट्स की भी रिक्वायरमेंट थी। से पैरेलल सर्कुलर 1718 1819 में भी था, तो वो 183 था, उसमें तो डायरेक्टली पूरा का पूरा वैल्यू अलाउड था, लेकिन फिर बाद में यहाँ पर 2B का कॉन्सेप्ट आ गया था, तो उसमें पहले 10% आया, फिर 5% आया, और अब तो 100% मैच होना जरूरी है। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो अपीलेंट है वो इतने अमाउंट का जो क्रेडिट है, क्योंकि वो 10% से कम की इनकी वैल्यू आ रही है, तो इनको अलाउ कर दिया जाए, और जो भी इनका ITC का मैटर है उसके लिए सर्टिफिकेट ले ली जाए इनसे, जो भी सप्लायर है, कंसर्न सप्लायर से, कि भाई हाँ ठीक है, इन्होंने जो है इनको टैक्स क्रेडिट अलाउ किया है, और उसके कुछ प्रॉब्लम हो गई थी R1 फाइल करने में, जो कि इनके 2MS रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, और वो उसको अपील किया जा सकता है, अपील को यहाँ पर अलाउ कर दिया गया था। इट इज नोटिस दैट इम्पंज ऑर्डर जो कि 23/8/2024 को पास किया गया है, उसमें भी इन्होंने अपने रिप्लाई में ये चीज़ें मेंशन की थी। इसका सोकोज नोटिस 20/5/2024 को आया था, इन्होंने उसमें मेंशन किया था कि सर 19-20 के रिगार्डिंग सर्कुलर नंबर 193 है, इसका इफेक्ट इनको मिलना चाहिए। एट दिस स्टेज अब यहाँ पर इन्होंने इतना लेट जो है कोर्ट को अप्रोच किया, उसके बाद लैंड काउंसिल कह रहे हैं कि ये जो है 50% जो है प्री डिपोजिट करने के लिए रेडी है, जो भी इनका डिस्प्यूटेड अमाउंट है उसका 50% ये जमा करना चाहते हैं, और ये ऑनरेबल कोर्ट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो बेनिफिट इनको ऊपर दिया गया है वो यहाँ पर अपीलेट अथॉरिटी वाला जो ऑर्डर है वो सेम एज इट इज यहाँ इस वाले ऑर्डर पे भी एप्लीकेबल किया जाए। ठीक है, पेटिशन अंडरटेक टू डिपॉजिट 50% ऑफ द टैक्स डिमांड लेस अमाउंट एजुकेटेड इन अपीलेट अथॉरिटी, जो अमाउंट एजुकेट हुई है ऑलरेडी उसको लेस करते हुए जो भी फाइनल अमाउंट आता है उस पर 50% जमा करने के लिए रेडी है। ऑनरेबल कोर्ट ने इसी सर्कमस्टांसेस में पहले भी काफ़ी सारे ऑर्डर्स को क्वेश्च किया है डायरेक्टली, और केस को रेमिट बैक किया है। वहाँ पर अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशन थी, किसी में 25%, किसी में 10%, किसी में 50%, किसी में 100% तक का जो अमाउंट है वो जमा कराने के लिए कहा गया था, क्योंकि कोर्ट में जो है जो SSC थे उन्होंने डिले अप्रोच किया था, मतलब ऑनरेबल कोर्ट के बिफोर डिले रिट पिटीशन फाइल की थी। तो आप ध्यान रखिए, कोई भी आपको रेमेडी लेनी है तो डिले मत करिए। आई डोंट फाइंड एनी रीजन टू टेक द डिफरेंट व्यू इन दिस केस। ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि इसमें कोई अदर व्यू लेने की ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो उन्हीं फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस जो कि ऊपर डिस्कस हुए हैं उनको ध्यान में रखते हुए जो कंसिस्टेंट व्यू है ऑनरेबल कोर्ट ने इस केस में भी वही सिमिलर अडोप्ट किया है। द इम्पंज ऑर्डर कोस्ट डायरेक्टली जो है इम्पंज ऑर्डर उसको कोस्ट कर दिया गया है। केस को जो है यहाँ पर रेमिट बैक किया गया है प्रॉपर ऑफिसर को टू फर्स्ट रेस्पोंडेंट टू पास ए फ्रेश ऑर्डर। जो एडजुकेटिंग अथॉरिटी है उन्हीं को ही मैटर को रेमिट बैक किया गया है कि वो फ्रेश ऑर्डर जारी करेंगे। सब्जेक्ट टू द पेटिशन डिपोजिटिंग 50% ऑफ डिस्प्यूटेड टैक्स इन कैश। लेकिन कंडीशन लगा दी कि 50% जो है इनको कैश में जमा करना पड़ेगा, या फिर लेजर से भी, अपने क्रेडिट लेजर से भी जमा कर सकते हैं। पेटिशन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अगर ऑलरेडी वहाँ पर है, क्रेडिट लेजर यहाँ पर अलाउ नहीं किया गया है, विद इन ए पीरियड ऑफ 30 डेज। तो एक तरीके से यहाँ पर देखा जाए तो इनका फंड ब्लॉक होगा, क्योंकि इनको पहले कैश में जमा करना होगा, या अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जमा है ऑलरेडी तो वो ये यूटिलाइज कर सकते हैं। इन क्रेडिट का यहाँ पर अलाउ नहीं किया गया है, 30 दिन का टाइम दिया गया है। और जो अपीलेट अथॉरिटी ने जो भी यहाँ पर अमाउंट अलाउ की थी उसको लेस करते हुए, वेर इन द डिमांड कन्फर्म ऑन अकाउंट ऑफ आइडेंटिकल इफेक्ट, उसका इफेक्ट लेते हुए वो डिमांड उतने रुपए से कम कर दी जाएगी जो कि अपीलेट अथॉरिटी ने ड्रॉप की है। बाकी के जो अमाउंट है उस पर 50% जमा करेंगे विद इन सच टाइम। इस टाइम लिमिट में जो पेटिशनर है वो यहाँ पर अपने रिप्लाई को फाइल करेंगे, जो इनका ओरिजिनल सोकोज नोटिस था, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो सबमिट करेंगे। जो इम्पंज ऑर्डर है उसको भी एडेंडम टू सोकोज नोटिस ही कंसिडर किया जाएगा। इन केस द पेटिशनर कंप्लाइज, अगर पेटिशनर जो है पूरी जितनी भी कंडीशंस ऊपर लगाई गई है, तो उसके बाद जो फर्स्ट रेस्पोंडेंट है वो यहाँ पर फाइनल ऑर्डर जारी करेंगे मेरिट्स के बेस पर इन अकॉर्डेंस टू लॉ, जितना जल्दी पॉसिबल हो। 3 मंथ्स का यहाँ पर डिपार्टमेंट को टाइम दिया गया है कि प्री डिपॉजिट होने के 3 महीने के अंदर अंदर आपको ये कंप्लीट करना है। सब्जेक्ट टू द पेटिशनर कंप्लाइंग की ये कंडीशन है कि भाई ये सारी कंडीशन जो पेटिशनर है वो फॉलो करेंगे। एक तो इनको अपने रिप्लाई को सबमिट करना है, प्री डिपॉजिट जमा कराना है, जो बैंक का अटैचमेंट था उसमें रिलैक्सेशन दे दी गई है, उसको यहाँ पर वैकेट कर दिया गया है। इट इज मेड क्लियर दैट बैंक अटैचमेंट शैल बी लिफ्टेड सब्जेक्ट टू द पेटिशनर डिपॉजिटिंग 50% ऑफ द डिस्प्यूटेड टैक्स एज ऑर्डर अबव एंड द petitioner not being in arrear of any amount for any other tax period barring the amount demanded under the impunged order। अगर यहाँ पर इस कंडीशन को पेटिशनर फॉलो नहीं करते हैं और फेल्स हो जाते हैं, तो उस केस में जो डिपार्टमेंट है उनको लिबर्टी दी गई है कि वो पेटिशनर से जो भी अमाउंट ऑफ डिमांड है वो रिकवर कर सकते हैं इन अकॉर्डेंस टू लॉ, और ये माना जाएगा कि रिट पिटिशन को डिसमिस कर दिया गया है। इस तरीके से यहाँ पर जो है SSC के फेवर में केस आया है
ये डिपार्टमेंट को डायरेक्शन दे दी गई है कि प्रॉपर आप जो है सही तरीके से इनके जो भी रिप्लाई है उसको कंसिडर करेंगे, और जब भी आप फाइनल कोई भी डिसीजन लेंगे इनको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हेड जारी किया जाएगा, नोटिस जो है वो इनको जारी किया जाएगा, इसके बेस पर ये फाइनल अपने सबमिशन को सबमिट करेंगे। तो ये था लेटेस्ट ऑर्डर। इसमें आपको दो चीज़ देखने के लिए मिलेगी। एक तो यह है कि आपका अगर जो केस है वो आपका किसी सर्कुलर के द्वारा कवर्ड हो रहा है तो आपको उसका बेनिफिट ले लेना है, और इनपुट टैक्स क्रेडिट के रिगार्डिंग काफ़ी सारे सर्कुलर्स आते हैं, टाइम टू टाइम उनका आपको ध्यान रखना है। जो भी ऑनरेबल कोर्ट के लेटेस्ट ऑर्डर है वो जरूर सबमिट करिएगा, और आपको जो भी रेमेडीज अवेल करनी होती है वो टाइम लिमिट के अंदर करिएगा। हो सकता है यहाँ पर जो प्री डिपॉजिट है वो 10% लगा दिया जाता है या 20%, लेकिन अब इनका जो है 50% का अमाउंट जो है ब्लॉक हो गया है। कोई भी कम्युनिकेशन होता है तो सही तरीके से प्रॉपर्ली टाइमली रिप्लाई करें, और जो भी एविडेंस है उनको टाइमली सही तरीके से सबमिट करें, ताकि जो आपका केस है वो फर्स्ट लेवल पे ही डिसाइड हो जाए फाइनली, और आपके फेवर में केस आए। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी अदर वीडियो भी आप एक बार देख सकते हैं। चैनल का पर्पस फुली एजुकेशनल है। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।